हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। इससे पहले की वीडियो में हमने स्केलेटन चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के बारे में जाना और आज की इस वीडियो में हम स्केलेटन चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे, स्केलेटन सिस्टम के। तो फर्स्ट पार्ट में हमने अपेंडिकुलर के बारे में जाना। हमने बोन्स को कितने भागों में बांटा? दो भागों में, अपेंडिकुलर और एक्सिल। तो अपेंडिकुलर के बारे में हम इससे पहले की वीडियो में जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सिल के बारे में जानेंगे। एक्सिल बोन्स, एक्सिल बोन है। एक्सिल बोन मैंने क्या बताया? एक्सिल बोन यानी जो एक अक्ष में हो। एक अक्ष में कौन कौन सी बोन है? हेड, यानी हेड की बोन क्या होगी? एक अक्ष में। उसके बाद रिप्स, रिप्स और साथ में रीढ़ की हड्डी। ये सब क्या है? एक अक्ष में है। तो ये सब, इन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे? एक्सिल बोन में अध्ययन करेंगे। तो ये जो मैंने बनाया हुआ है ये मानव का कंकाल तंत्र है। तो सबसे पहले स्केलेटन डिवीजन, यानी ये हमारी क्या होगी? स्कल, यानी स्कल की खोपड़ी, खोपड़ी में जो हड्डी होंगी उनके बारे में अलग अध्ययन करेंगे। और जो रिप्स यानी पसली, रिप्स ये रही हमारी, ये हमारी क्या है? रिप्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में रीढ़ की हड्डी के बारे में, यानी रीढ़ की हड्डी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी ह्यूमन स्पाइन, ह्यूमन स्पाइन के बारे में अध्ययन करेंगे। या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी को साथ में मतलब क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कॉलम। अब सबसे पहले ये जानेंगे कि एक्सिल में कितनी बोन होती हैं। तो एक्सिल में कितनी बोन होती हैं? 80 बोन। एक्सिल में कितनी हड्डियां होंगी? 80 हड्डियां होंगी एक्सिल में, 80 बोन। उससे भी ज्यादा पहले हम जानेंगे रिप्स के बारे में, यानी रिप्स के बारे में। रिप्स यानी पसलियां, जो हमारी कहाँ रहती हैं? छाती में क्या रहती है? पसलियां। ये पसलियां किसका काम करती हैं? ज्यादातर पसलियां और ये एक्सिल बोन जो होती हैं वो हमारे आंतरिक अंगों की क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। जैसे हेड में जो हड्डियां होंगी वो किसकी सुरक्षा करेंगी? हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करेंगी। उसके बाद जो रिप्स होंगी वो हमारी किसकी सुरक्षा करेंगी? हार्ट की और साथ में लंग्स की। बारे में जानेंगे। रिप्स जो 24 होती हैं, यानी एक तरफ कितनी होंगी? 12 और दूसरी तरफ कितनी होंगी? 12। ये जो रिप्स है, ये आपको रिप्स जो दिख रही हैं ये किससे जुड़ी हैं? ये एक मेन हड्डी से जुड़ी हैं, ये एक हड्डी से जुड़ी हैं। उस हड्डी को हम क्या बोलेंगे? स्टर्नम। वो भी हम एक्सिल में अध्ययन करेंगे क्योंकि एक अक्ष में है। तो स्टर्नम से 12 हड्डियां यानी 24 हड्डियां जुड़ी होंगी। तो पहली हड्डी हमारी, यानी छाती में टोटल हड्डी कितनी पाई जाएंगी? 25, यानी 24 हमारी क्या है? 24 हमारी रिप्स हमारी कितनी है? 24 प्लस 1 क्या है हमारी? स्टर्नम हड्डी, जो हमारे कहा है? बीचों बीच, बिल्कुल, जो पसलियों को क्या है? जोड़े हुए है। तो एक हमारी क्या होगी? स्टर्नम। एक एक हमारी स्टर्नम होगी और 24 हमारी क्या होंगी? रिप्स। तो टोटल छाती में कितनी हड्डियां हुई? 25 हड्डियां हुई। अब जो ये वाली रिप्स है, यानी ये जो रिप्स आगे से तो स्टर्नम से जुड़ी हैं, तो पीछे क्या ये तैर रही होंगी? नहीं, पीछे ये स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होंगी, ह्यूमन स्पाइन से जुड़ी हुई होंगी। पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई होंगी? ह्यूमन स्पाइन से। और आगे की तरफ किससे जुड़ी हुई है? ये स्टर्नम से। लेकिन जो शुरू की ये हड्डियां होंगी, शुरू की कुछ हड्डियां होंगी जिनको हम इनमें ट्रू रिप्स और फॉल्स रिप्स में बांटेंगे। तो ट्रू रिप्स यानी ट्रू रिप्स कौन सी होंगी और फॉल्स रिप्स कौन सी होंगी? ट्रू रिप्स वो होंगी जो सीधे सीधे स्टर्नम से जुड़ी हुई है और साथ में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है। और फॉल्स रिप्स कौन सी होंगी? जो सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ी, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इनको क्या बोलेंगे? फॉल्स रिप्स। क्योंकि ये सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ पाई तो इनको हम क्या बोलेंगे? फॉल्स रिप्स। साथ में दो फ्लोटिंग रिप्स भी होंगी। ये हमारी क्या है? ये जो दो है हमारी, दो इधर दो इधर, यानी दो हमारी क्या होंगी? फ्लोटिंग रिप्स। ये क्या है हमारी? फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग रिप्स का क्या काम होगा? फ्लोटिंग रिप्स जो है वो स्टर्नम से तो जुड़ी हुई हैं, आगे से ये जुड़ी हुई हैं, लेकिन पीछे से ये रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड से नहीं जुड़ी हुई। अब ऐसा क्यों? गॉड ने ऐसा क्यों बनाया कि ये इन्हें स्पाइनल कॉर्ड से क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि
ऊपर के अंग यानी ऊपर की जो रिप्स होंगी वो उनका काम क्या है, सुरक्षा करना। जब ये आपस में जुड़ गई ऊपर वाली रिप्स, तो क्या ये फैल सकती है? नहीं फैल पाएंगी। इनके अंग जो है वो भी बाहर नहीं फैल पाएंगे। लेकिन जो फ्लोटिंग रिप्स हैं, उनके अंदर जो या उनके नीचे ये अंग होंगे वो क्या है, वो फैल सकते हैं। हमारा जो स्टोमक है, उसमें हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद पेट क्या होगा, मोटा होगा। तो पेट के मोटे होने के साथ अगर ये रिप्स जुड़ जाएं, तो क्या वो पेट फैल पाएगा? नहीं फैल पाएगा। दूसरी बात, जो फीमेल होती है, फीमेल में जहां बच्चा बच्चा क्या होता है, यूट्रस में बच्चा होता है, तो उस बच्चे को जगह चाहिए, स्पेस चाहिए रहने के लिए। अब जब वो स्पेस लेगा, तो अगर ये फ्लोटिंग रिप्स पीछे जोड़ दी जाएंगी, तो क्या वो स्पेस ले पाएगा? नहीं, वो बच्चा क्या है, उसी में मर जाएगा। इसीलिए गॉड ने फ्लोटिंग रिप्स बनाई। क्यों? ताकि पीछे से क्यों नहीं जोड़ी, जिससे कि हमारे जो अंग है, जो अंदर फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब होगा, तो उसमें क्या होगा, ये स्पेस ले पाए आराम से। तो इसीलिए जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट में कितनी रिप्स होंगी? टोटल 25 रिप्स होंगी। 12 और 12 यानी 24 हमारी रिप्स होंगी। और साथ में एक स्टर्नम हड्डी होगी। तो यानी हमारी चेस्ट में कितनी हड्डियां होंगी? 25 हड्डियां होंगी, जिसमें 24 हमारी रिप्स होंगी और एक हमारी क्या होगी, बीच में स्टर्नम होगी। अब इसके बाद हम जानेंगे, ह्यूमन स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी। ह्यूमन स्पाइन, ह्यूमन स्पाइन कुछ इस तरह होगी, रीढ़ की हड्डी। इसको भी हमने, इसमें कितनी हड्डियां पाई जाएंगी ह्यूमन स्पाइन में? ह्यूमन स्पाइन में प्रारंभ में यानी जब बच्चे होते हैं बाल्यकाल में, तो 33 हड्डियां पाई जाएंगी। फिर क्या ये हड्डियां जुड़ जाएंगी, तो 33 हड्डियों के बाद कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 26 हड्डियां हो जाएंगी। तो ह्यूमन स्पाइन में कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? स्पाइन में पाई जाएंगी 26 बोन पाई जाएंगी। 26 बोन पाई जाएंगी। उसमें से जो ये ऊपर का भाग है, उसको हम क्या बोलेंगे? सर्विकल स्पाइन। सर्विकल स्पाइन यानी सर्विकल वो होगी जो गर्दन की इस तरफ है, ये क्या होगी? सर्विकल। कहते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम कहाँ से होती है? यहाँ से होती है। तो ये जो ऊपर वाली हड्डियां होंगी, इनको क्या बोलेंगे? सर्वाइकल स्पाइंस। ये कितनी हड्डियां होंगी? ये 7 वर्टिब्रा होंगी। 7 वर्टिब्रा होंगी। कितनी होंगी? 7 वर्टिब्रा। ये छोटे 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 भागों में जुड़ी हुई है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो अंदर से क्या है? वो खोखली है। वो अंदर से क्या है? खोखली है। और इस रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या जाए हुए हैं? पाइपलाइन। यानी पाइपलाइन किसकी जाई हुई है? नसों की। जो हमारे अंदर क्या है, ब्रेन को सिग्नल कौन पहुंचाता है? नर्वस सिस्टम पहुंचाता है। तो इसके अंदर जो नसें गई हुई हैं, उसके थ्रू ब्रेन में हमारा क्या पहुंचता है? सिग्नल पहुंचते हैं कि हमें चोट लग रही है, कि गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है। तो जो 7 वर्टिब्रा होंगी हमारी, वो क्या होंगी? सर्वाइकल स्पाइन। यानी गर्दन के इस तरफ, गर्दन के इस तरफ कौन सी होंगी? सर्वाइकल स्पाइन 7 होंगी। उसके बाद नीचे आएंगी थोरैक स्पाइन। थोरैरिक स्पाइन, थोरैरिक स्पाइन, ये कितनी होंगी? 12 वर्टिब्रा होंगी, थोरैरिक स्पाइन। उसके बाद नीचे और आएंगे तो हमारी कहलाएंगे लुम्बर स्पाइन। ये कितनी होंगी? 5। कितनी होंगी? 5। लुम्बर स्पाइन कितनी होंगी? 5। अब जब सबसे नीचे आएंगे, सबसे नीचे, तो हमारी 2 हड्डियां और होंगी, सैक्रम और कोकैक्स। सैक्रम और कोकैक्स क्या होंगी? सैक्रम और कोकैक्स। ये संख्या में कितनी होंगी? ये भी एक होगी, ये भी एक होगी, क्योंकि टोटल कितनी है? 26। आप इनको जोड़ोगे तो कितनी आएंगी? 26। तो रीढ़ की हड्डियों में कितनी हड्डी थी? 26 थी। बचपन में कितनी थी? जो बचपन में 33 हड्डियां थी। तो ऊपर की जो हड्डियां होंगी यानी गर्दन की इस तरफ जो होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? सर्वाइकल स्पाइन। क्या बोलेंगे? सर्वाइकल स्पाइन। और ये कितनी होंगी? 7 होंगी। संख्या में कितनी होंगी? 7। सर्वाइकल स्पाइन हमारी 7 वर्टिब्रा होंगी। उसके बाद जो नीचे होंगी उनको बोलेंगे थोरैरिक स्पाइन। थोरैरिक स्पाइन कितनी होंगी? 12 होंगी, 12 वर्टिब्रा। अब और नीचे आएंगे तो होंगे लुम्बर स्पाइन। क्या होंगे? लुम्बर स्पाइन। वो कितनी होंगी? 5 होंगी। उसके बाद हमारी बची सैक्रम और कोकैक्स। सैक्रम और कोकैक्स संख्या में कितनी होंगी? 1 और 1। जो हमारी रीढ़ की हड्डी यानी ह्यूमन स्पाइन होती है, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि ये पूरी तरह मुड़ सके, है ना। जिस तरह हमारी हाथ की हड्डियों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, पैर की हड्डियों में थी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी किसमें नहीं होती? ह्यूमन स्पाइन में नहीं होती। अब इसके बाद हम जानेंगे, पहले एक बार इसे रिवाइज करते हैं, फिर मैं इसे मिटाऊंगी,
फिर आगे बताएंगे, मैं हेड के बारे में बताऊंगी कि हेड में कितनी हड्डियां हैं। एक बार हम दोबारा से इसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात करी रिब्स की, यानी चेस्ट में टोटल कितनी हड्डियां थी, 25 हड्डियां थी। कितनी थी, 25। एक हमारी जो आगे आगे हड्डी होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टर्नम हड्डी। क्या बोलेंगे, स्टर्नम। जो आगे हमारी पसलियों को जोड़े हुए होगी, स्टर्नम का क्या काम है, पसलियों को जोड़े रखना। तो स्टर्नम, एक स्टर्नम होगी, उसके साथ 12 पसलियां इधर, 12 पसलियां इधर। ऊपर वाली यानी जो सीधे स्टर्नम से जुड़ी है उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रियो रिब्स। क्या बोलेंगे, ट्रियो रिब्स। उसके बाद जो नीचे सीधे पसलियों से नहीं यानी आपस में जुड़ी हुई है उनको क्या बोलेंगे, फॉल्स रिब्स। क्या बोलेंगे, फॉल्स रिब्स। और सबसे नीचे होंगी फ्लोटिंग रिब्स, यानी 2 फ्लोटिंग रिब्स होंगी हमारी, जो क्या है, तैरती हुई, यानी जिनको पीछे स्पाइनल कॉर्ड से हमारी जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि रिब्स आगे से तो किससे जुड़ी हुई है, स्टर्नम से, और पीछे किससे जुड़ी हुई है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से। लेकिन जो फ्लोटिंग रिब्स है वो आगे स्टर्नम से तो जुड़ी, स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई, और स्टर्नम से जुड़ी हुई है लेकिन पीछे किससे जुड़ी हुई होगी, स्पाइनल कॉर्ड से नहीं जुड़ी हुई होगी। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, हाँ इसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड यानी ह्यूमन स्पाइन, रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ा। इसमें टोटल कितनी हड्डियां थी, 26 हड्डियां थी। बाल्यकाल में, बचपन में कितनी हड्डियां होंगी, 33 हड्डियां होंगी। ऊपर यानी गर्दन के पास जो होगी उसमें हम क्या बोलेंगे, सर्वाइकल स्पाइंस। क्या बोलेंगे, सर्वाइकल स्पाइंस। ये गिनती में कितनी होंगी, 7 वर्टिब्रास होंगी। कितनी होंगी, 7 वर्टिब्रास। उसके बाद थोरेरिक स्पाइन, थोरेरिक स्पाइन क्या होगी, थोरेरिक स्पाइन। ये गिनती में कितनी होंगी, 12 होंगी। उसके नीचे और जाएंगे तो लुम्बर स्पाइन, लुम्बर स्पाइन कितनी होंगी, 5। यानी सर्वाइकल स्पाइन 7, उसके बाद थोरेरिक, थोरेरिक होगी हमारी 12, उसके बाद होगी लुम्बर, लुम्बर होगी 5 संख्या में। अब सबसे नीचे आएंगे तो बची सैक्रम और कोकैक्स। सैक्रम और कोकैक्स ये कितनी होंगी, एक एक होगी। तो ये ह्यूमन जो स्पाइन था ये हमारा हो गया खत्म। और जो रीढ़ की हड्डी है वो अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नसों का जाल बिछा हुआ है। अब इसके बाद हम जानेंगे हेड की हड्डियों के बारे में। तो पहले हम इसे मिटाते हैं, फिर हम हेड की हड्डियों के बारे में जानेंगे। अब इसके बाद हम जानेंगे सिर यानी हेड की हड्डियों के बारे में। तो सिर को हम केवल यहाँ से सिर नहीं लेंगे, सिर को हम पूरा गर्दन से लेके यहाँ तक सिर मानेंगे, पूरा यहाँ से ऊपर तक क्या मानेंगे, सिर यानी हेड। तो अभी हम इसका डिवीजन करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हेड। हेड में टोटल हड्डियां कितनी होंगी, 29। हेड में टोटल हड्डियां होंगी 29। अब हेड को कितने भागों में डिवीजन करेंगे, पहला जो आपको हमारा दिख रहा है क्या है, चेहरा। तो पहला हम चेहरा लेंगे, फेस, चेहरा ले लेते हैं। सेकंड लेंगे हम कान की हड्डियां, तो कान लेंगे। सब किस में आएंगे, हेड में आएंगे। उसके बाद हमारा आएगा एक हायोड हड्डी होगी। हायोड कहाँ होगी, यानी गर्दन से ऊपर यहाँ पे क्या होगी, एक हमारी हायोड हड्डी, हायोड, हायोड होगी एक। संख्या में कितनी होगी, ये एक। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, कपाल। कपाल किसको बोलेंगे, ये ऊपर जो हमारे से बाल हैं उसको क्या बोलेंगे, कपाल। कपाल या क्या बोलेंगे, क्रेनियम। कपाल या क्या बोलेंगे, क्रेनियम। अब पहले जाएंगे चेहरे में कितनी हड्डियां होंगी। चेहरे में टोटल 14 हड्डियां होंगी, 14 हड्डियां इसमें होंगी चेहरे में। उसके बाद कान में होंगी 6, 3 इस कान में, 3 इस कान में, तो कितनी होगी टोटल, 6 हड्डियां कान में होंगी 6। और एक हायोड बोन हमारी है यहाँ पर, थ्रोट के, यहाँ पर थ्रोट के ऊपर है ना, इस तरफ क्या होगी हमारी, एक हायोड हड्डी। और कपाल में हमारी कितनी हड्डियां होंगी, हमारी कितनी हड्डियां होंगी, 8 हड्डियां होंगी कपाल में। कपाल में होंगी हमारी 8 हड्डियां। क्रेनियम में हमारी कितनी होंगी, 8। तो चेहरे में कितनी थी, 14। कान में कितनी थी, 6। हायोड बोन कौन कौन सी थी, एक यहाँ पर, एक हायोड बोन। साथ में कपाल में कितनी हड्डियां होंगी, 8। जहां पर हमारी बाल ऊपर उगे हुए हैं वो सब क्या है, कपाल। तो कपाल में कितनी हड्डियां होंगी, 8। अब जानेंगे ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ये है फेशियल यानी फेशियल बोन, फेस की, चेहरे की बोन। और नीचे है ये कपाल यानी कपाल की हड्डियों के बारे में।
कान की हड्डियों के बारे में भी बताऊंगी, पहले हम फेशियल बोन के बारे में जान लेते हैं। तो फेशियल बोन में टोटल हमने कितनी बताई, 14 हड्डियां। कितनी, 14 हड्डियां। जो नीचे का जबड़ा, यानी ये जबड़ा है, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, तो नीचे वाला, ये जो जबड़ा है नीचे वाला, इसमें कौन सी हड्डी पाई जाएगी, मैंडिबल। कौन सी पाई जाएगी, मैंडिबल। ये केवल एक ही है पूरा जबड़ा, तो कितनी हड्डी होगी, एक ही हड्डी होगी, है ना, एक ही हड्डी होगी, मैंडिबल। उसके बाद ऊपर वाले जबड़े में, अब ये ऊपर वाला जबड़ा है ना, ऊपर वाले जबड़े में ये जो होंगी साइड में, ये जो हमारी हड्डियां यहाँ पर, इनको क्या बोलेंगे, मैक्सिला। ये दो हड्डियां होंगी, एक इधर एक इधर। नीचे वाले में क्या होगी, मैंडिबल एक होगी, इधर क्या होंगी, मैक्सिला। कितनी होंगी, दो होंगी, इधर एक इधर। से भी ऊपर जाएंगे हम इन हड्डियों पे, तो इन हड्डियों को हम क्या बोलेंगे, जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक। ये भी कितनी होंगी, दो। दो क्यों है, एक इधर होगी एक इधर होगी। तो मैंडिला नीचे वाले जबड़े में ये जो है, और मैक्सिला दो बोन होंगी, एक इधर एक इधर एक इधर। ये कितनी होंगी, दो बोन होंगी। उसके बाद जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक यानी यहाँ जो ये हड्डी होंगी, इनको हम क्या बोलेंगे, जाइगोमेटिक। ये जाइगोमेटिक, ये मैंने क्या बनाया है, जाइगोमेटिक। ये भी संख्या में कितनी होंगी, दो होंगी। अब उसके बाद नाक की ये जो हड्डी बीचों बीच जा रही है, जो नाक को कितने भागों में बांट रही है, दो भागों में बांट रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, वूमर। ये क्या है, इंपोर्टेंट है, वूमर, मैंडिबल और मैक्सिला, ये इंपोर्टेंट है, इनको जरूर याद करें। यानी वूमर, वूमर क्या होगी, नाक के बीचों बीच जो हड्डी जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, वूमर। नीचे वाले को हम जबड़े के नीचे वाले भाग को क्या बोल लेते हैं, मैंडिबल। और जबड़े के ऊपर वाले इधर इधर भाग को क्या बोल लेते हैं, मैक्सिबल, मैक्सिला, सॉरी मैक्सिला। अब इसके बाद एक हड्डी इधर जाएगी, यानी नाक के इधर जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर नेजल। इंफीरियर नेजल, ये दोनों तरफ होगी, तो दो होंगी, इंफीरियर नेजल इधर भी होगी एक इधर भी होगी, ये है ना इंफीरियर नेजल। उसके बाद जो बीचों बीच जा रही थी हमने उसको क्या बोला, वूमर। अब इस वूमर को भी, अब इस वूमर को भी दो भागों में जोड़े हुए हैं ऊपर, इस हड्डी को, इस हड्डी को हम क्या बोलेंगे, पैलेटाइन। क्या बोलेंगे, पैलेटाइन। ये भी दो होंगी, दो, एक इधर एक इधर, तो पैलेटाइन संख्या में कितनी हो गई, दो। उससे ऊपर और जाएंगे तो क्या होंगी, नेजल होंगी। क्या बोलेंगे, नेजल। नेजल भी संख्या में कितनी होंगी, दो। फिर आंख के पास जो हड्डियां होंगी, ये जो आंख के पास, आंख के पास ये जो हड्डियां हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, लैक्रीमल। क्या बोलेंगे, लैक्रीमल। एक बार दोबारा से इसे समझते हैं, फिर याद करेंगे कि टोटल कितनी हड्डियां थी फेशियल में। फेशियल में चेहरे में कितनी थी, 14 हड्डियां थी। इनको दोबारा से मेरे साथ जानिए। सबसे पहले हमने पढ़ा नीचे वाले जबड़े को, नीचे वाले जबड़े को हम क्या बोलेंगे, मैंडिबल। मैंडिबल। फिर उसके बाद हम ऊपर वाले जबड़े पे आए। ऊपर वाले जबड़े में हमने जाना मैक्सिला। मैक्सिला जो दो थी हड्डियां, मैंडिबल नीचे पूरा एक जबड़ा है, इसको एक बोलेंगे। मैक्सिला जो दो थी हड्डियों में। फिर उसके बाद हमने नाक के बीचों बीच जो थी उसको हमने जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, वूमर। फिर ऊपर जो ये हड्डी थी इस तरह की, इस तरफ जो हड्डियां थी, इनको हम क्या बोलेंगे, जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक। फिर नाक के बीचों बीच यानी नाक के साइड में जो हड्डियां होंगी, इनको क्या बोलेंगे, इंफीरियर नेजल। ये हमारी इंफीरियर नेजल जो नाक के किधर है, इस साइड में, इनको क्या बोलेंगे, इंफीरियर नेजल ना। अब नाक को दो भागों में ये जोड़े हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे, पैलेटाइन। ये संख्या में कितनी होंगी, दो होंगी। उससे ऊपर हमारी नेजल होंगी, जो भी संख्या में दो होंगी। फिर हमारी आंखों के साइड में इस तरफ जो ये जो हड्डियां हैं आंखों के साइड में, इनको हम क्या बोलेंगे, लैक्रीमल। आप छू के देखिए, टच करके देखिए आप, इनको हम क्या बोलेंगे, लैक्रीमल। लैक्रीमल। अब हमने फेस में 14 हड्डियां जानी। नीचे वाले को दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। नीचे वाले को हमने क्या बोला, मैंडिबल। मैंडिबल। ऊपर वाले को हमने क्या बोला, मैक्सिला। संख्या में कितनी होंगी, दो, एक इधर एक इधर। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, मैंडिबल। संख्या में कितनी होगी, एक। उसके बाद जो बीचों बीच, नाक के बीचों बीच जा रही थी, इसको हमने क्या बोला, जाइगोमेट, सॉरी वूमर। नाक के बीचों बीच जा रही थी उसको हमने क्या बोला, वूमर। उसके बाद जाइगोमेटिक एक इधर एक इधर, और नाक के इधर इधर जो जा रही थी उसको हमने क्या बोला, इंफीरियर नेजल। इंफीरियर नेजल। जो नाक के ऊपर है उसको हम क्या बोलेंगे, नेजल, जो कितनी जा रही है, दो। अब इस नाक को दो भागों में जोड़े हुए जो है उसको हम क्या बोलेंगे, पैलेटाइन, जो कितनी होंगी संख्या में, दो। अब एक और हमारी हड्डी बच गई जो आंख के पास है, जो आईज के पास है, उसको हम क्या बोलेंगे,
लैक्रिमल, क्या बोलेंगे, लैक्रिमल। तो टोटल हमारे फेस में कितनी हड्डियां हुई, 14 हड्डियां हुई। अब इसके बाद हम जानेंगे, सॉरी ये है क्रेनियल, क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन यानी खोपड़ी यानी कपाल, जो कपाल की हड्डियों के बारे में जानेंगे। कपाल पे कितनी हड्डियां थी, 8 थी। कपाल में टोटल कितनी हड्डियां हैं, 8। इन आठों के बारे में जानते हैं। इन आठों को कैसे याद रखोगे, यानी फर्स्ट लेटर इसका ओ टी पी, यानी ओ टी पी। अब साथ में एस ई वी यानी सेफ, ओटीपी सेफ, यानी ओटीपी सेफ कहाँ होता है, ओटीपी सेफ दिमाग में ही होगा, ओटीपी सेफ। तो सबसे पहले ओ से हमारी कौन सी होगी, ऑक्यूपिटल। सबसे नीचे भाग की जो खोपड़ी की ये है हमारी, ये क्या है, ऑक्यूपिटल। इसको लिखेंगे ऑक्यूपिटल। संख्या में कितनी होगी ये, 1 होगी। उसके बाद टी, टी थोड़ी ऊपर जाएंगे तो इसको बोलेंगे टेम्पोरल, टेम्पोरल। टेम्पोरल संख्या में कितनी होंगी, 2। टेम्पोरल संख्या में कितनी होंगी, 2। फिर आएगा हमारा पी से, पी को बोलेंगे पेरिटल, पेरिटल भी संख्या में कितनी होंगी, 2। पेरिटल संख्या में 2। अब बचा एस ई एफ, सेफ बचा। सेफ होगी हमारी, पहले एस से जान लेते हैं, यानी बीच में जो है इसको हम क्या बोलेंगे, स्फीनोइड, क्या बोलेंगे, स्फीनोइड, स्फीनोइड। ई से बची, इसको बोलेंगे एथेमोइड, एथेमोइड, एथेमोइड। एफ से बची, इसको बोलेंगे फ्रंटल, यानी ये फ्रंट में जो होगी इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल, फ्रंटल। फ्रंटल, स्फिनोइड और एथेमोइड ये संख्या में कितनी होंगी, 1 1 1। और ऑक्यूपिटल भी कितनी होगी, 1। बस टेम्पोरल और पेरिसिटल कितनी होंगी, 2। तो हेड में हमने 8 हड्डियों के बारे में जाना। ओटीपी से याद रखिए, ओ से क्या होगी, ऑसिपिटल, क्या होगी, ओ से ऑसिपिटल। टी से होगी टेम्पोरल, और पी से होगी पेरिटल, और एस से होगी स्फिनोइड, एथेमोइड, फ्रंटल। स्फिनोइड, एथेमोइड, फ्रंटल, स्फिनोइड, एथेमोइड, फ्रंटल, स्फिनोइड, एथेमोइड, फ्रंटल। और ओटी से ऑसिपिटल, टेम्पोरल और पेरिटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेरिटल। तो हमारी कपाल यानी मतलब खोपड़ी में कितनी हड्डियां हुई, टोटल 8 हड्डियां हुई, जिनके बारे में हमने अभी अध्ययन किया। अब इसके बाद हम ईयर यानी कान की हड्डियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम इसे मिटाते हैं, हड्डी के बारे में जानेंगे। तो कान में टोटल कितनी हड्डियां थी, 6 हड्डियां थी, यानी एक कान में कितनी हड्डियां होंगी, 3। तो एम आई एस यानी मिस से याद करेंगे, मिस। एम से क्या होगी, मेलियस, एम से होगी मेलियस, एम से होगी मेलियस, आई से होगी इनकस, और एस से होगी स्टेप्स। यानी मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। एक कान में कितनी हड्डियां होंगी, 3, और 2 में 6। तो मेलियस इनकस स्टेप्स। स्टेप्स जो हड्डी होगी ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होगी। कौन सी होगी, सबसे छोटी हड्डी होगी स्टेप्स। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी, स्टेप्स। और सबसे बड़ी हड्डी हमने किसने जानी थी, जांग की हड्डी, फीमर। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी थी, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन है हमारी, स्टेप। सबसे कमजोर हड्डी कौन सी थी हमारी, ब्यूटी बोन, जिसके बारे में आप जान रहे थे भी, है ना। ब्यूटी बोन हमारी कौन सी होगी, सबसे हल्की हड्डी होगी, सबसे, है ना। अब उसके बाद मेलियस इनकस स्टेप्स, ये हमारी कान में कितनी हड्डियां हो गई, 3 हड्डियां हो गई, टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। आज का जो टॉपिक है वो हो गया खत्म। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।